हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आप लोगों से मिलवाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को, जिनका नाम है अदिति सिंघल। और ये अभी हमारे साथ सीए, अभी ये नवंबर 2022 में इन्होंने सीए फाइनल का एग्जाम दिया था, बोथ ग्रुप। और इन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा ठीक है, इन्होंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक लॉ में 90 मार्क्स लेकर के आए हैं। अब बोलो, अब बोलो। तो एनीवे गाइस, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन। आई सी सिक्योर्ड 90 मार्क्स। तो मैंने सोचा यार 90 मार्क्स का तो क्रेडिट मैं सोच कर भी नहीं ले सकता, क्योंकि एक लेवल के बाद पे तो वो पूरा स्टूडेंट का ही कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अदिति को बुला ले इस कॉल पे, और एकदम अनबायस्ड इंटरव्यू लेकर के ये समझने की कोशिश करें, अगर जेन्युइनली किसी को 90 लाना है, सो हाउ डू दे गो अबाउट इट, राइट। बट उस पे एक और क्वेश्चन पे आने के पहले मैं अदिति से पूछना चाहता हूँ। अदिति, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने बोथ ग्रुप दिया। एंड जस्ट टू गो टू फ्लैशबैक, मैं और अदिति कल बात भी कर रहे थे, और अदिति मेरे को पूछी, सर आप मेरे को आप पहचाने में कौन। तो मैंने बोला मेरे को सब याद है। तो मेरे को याद आया कि एक मोमेंट था एग्जाम के 1 1.5 महीने पहले, जब अदिति एकदम, उसको ऐसा लग रहा था मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं गिव अप कर रही हूँ, 8 10 दिन टाइम वेस्ट हो रहा है। वो एक डाउनफॉल था। उसके बाद थोड़ा उसने रिवाइव किया अपने आप को और वापस पढ़ाई शुरू की। तो मैं अदिति से जानना चाहता हूँ, अदिति आपका ओवरऑल बोथ ग्रुप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड डू यू थिंक द प्रेशर दैट यू वेंट थ्रू एंड एवरीथिंग, वाज इट वर्थ इट, एंड हाउ स्ट्रेसफुल वाज इट। Of course it was worth it. Like result के एक दिन पहले भी ना बहुत stress था, and it was even more than it was like the stress levels during the exam days. And बाकी every day, every single day, we were grilling ourselves. सुबह से लेके रात तक सिर्फ पढ़ाई करते थे, कुछ नहीं करते थे. Me and my friends, all of us, we were like working so hard for it. बट अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए थे, हर दिन अच्छा नहीं होता था. एंड जितने टारगेट्स होते थे ना, कभी भी 100% तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते उनको अचीव करने का. बट ऐसा होता था कि 80% भी हो गया ना तो थोड़ा अकम्पलिश्ड लगता था. एंड लगता था। कुछ डेज होते थे कि अभी 10-20% पे ही हम अटके पड़े हैं. बट इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, इट वाज, truly. But now it's all worth it looking at the results. व्हाट इफ यू वुड हैव फेल्ड, वुड इट हैव बीन, I think इफ I यू would वुड have हैव टू, taken a few days. Yeah. अगर आप फेल हो जाते और अगर आपको वही रोलर कोस्टर राइड वापस करना होता, फिर सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप पास होते, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन वर्थ इट। Of course it is. Like CA is always worth it. Becoming a chartered accountant is always worth it. But of course, failure is like उसको भी realize करने में and accept करने में take some time. And lots of students, like the passing percentage is only 10 to 11%. So there are many people like that, and they are going through that phase right now. It is of course very difficult. Even I can't express, like I cannot even understand what they're going through right now. It is difficult, but then the ultimate objective is to become a chartered accountant. If not now, then maybe in the next attempt, maybe in the attempts after that. But becoming a chartered accountant is always worth it. तो जिस दिन, मतलब जिस भी दिन बन जाओगे उस दिन वर्थ इट लगेगा। मेरे को Of तो course. लगता है लोग जो बोथ ग्रुप वाले क्लियर होते हैं वो खुश क्यों होते हैं, इतने पता है। वो खुश इसलिए होते हैं, हाश दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये शायद खुशी की सबसे बड़ी रीजन होती है। वो भी बट होता एनीवे, है. आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया, सो टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट यू अचीव्ड इन एनी गिवन पॉइंट ऑफ डे। So मेरा जो efficiency था ना वो honestly थोड़ा कम रहता था. So I did have to sit for like 14 to 15 hours every day to get those 10 hours. ओके। So sitting time was very much for me. And but the efficiency level matters. There are some people who sit for 10 hours and they are taking out maximum efficiency out of those 10 hours. So yeah. दैट्स वेरी ट्रू, नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स डजंट मैटर, एफिशिएंसी मैटर्स। Right. जस्ट टू ऐड अ पॉइंट, मेरे को बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, सर जैसे मैंने अभी AIR 2 AIR 3 स्टूडेंट्स है मेरे, तो कहा सर उनको इंटरव्यू के लिए बुला लो, उनकी इंटरव्यू ले लो। तो मैंने सोचा उनका इंटरव्यू ले लूंगा, बट कहीं ना कहीं मेरे को एक ऐसा लगता है जो रैंक होल्डर्स होते हैं ना, उनका अप्रोच कभी कभी, इन जनरल कभी कभी क्या होता है, इंसान थोड़े समय बाद छोड़ देता है, बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये इंसानों वाली हरकतें नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपसे मेरे को जो एक बेसिक सवाल जो बच्चों का होता है, बिकॉज सी आई हैव स्पोकन टू यू अ लॉट ड्यूरिंग दिस टाइम, जितना मेरे से हो पाया उस समय, आई हैव नोन यू टू हैव सम फेस सम हर्डल्स बैक इन मे। तो मतलब मान लो आपका नवंबर में अगर एग्जाम है, तो मई में, मतलब 6 महीने पहले यू वर स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज, राइट। सो Right. दैट वाज अ चैलेंज, एंड फ्रॉम दैट चैलेंज यू केम टू बोथ ग्रुप एंड यू क्लियर्ड बोथ ग्रुप। मतलब मेरे को अंदर की बातें पता है, अभी वो हम ओपनली नहीं बोलेंगे, बट मेरे को ऐसा वो समझ करके, स्टोरी सुन करके पूरा ये फील आता है कि दोस्त,
कोई भी जो लोग कहते हैं ना मुझसे ये रीजन हो रहा है वो रीजन होता है, कभी कभी ना हमारे अंदर बहाने भी होते हैं कि हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं नहीं करने का, बट अगर इंटेंशन हो आपके जैसे आपने किया तो वो प्रूफ हो जाता है और वो रिजल्ट्स दिख भी रहे हैं आपके। बट एनीवे, कमिंग टू योर फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ, स्कोर 90। एक बार कंफर्म कर दो वो न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? सर न्यूमरेटर ही है। पक्का ना? का पक्का सर। न्यूमरेटर, ठीक है। सो जस्ट टेल मी हाउ वाज योर ओवरऑल अप्रोच फॉर इकोनॉमिक लॉ, हाउ डिड यू गो अबाउट इट, लाइक क्या सीन था, कैसे आपने कितने, कैसे क्लास, कैसे नंबर ऑफ रिविजन्स, कुछ एक्स्ट्रा किया आपने, ये सारी चीजें जो आपके मन में एक बार बताइए। सर मैंने, एज यू सजेस्टेड इन अप्रैल आई बिलीव आई टुक योर क्लासेस, एंड उस टाइम में हम लोग का ऑफिस का वर्कलोड वाज वेरी मच, तो सेल्फ स्टडी तो पॉसिबल नहीं हो पाता है उस टाइम में। सो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड करेक्ट। टू वॉच लाइक व्हाटएवर नंबर ऑफ आवर्स आई यूज्ड टू गिव देम टू द क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक क्लास। लॉज। एंड उसके बाद आफ्टर अप्रैल आई पिक्ड इट अप डायरेक्टली इन अगस्त, जब मेरा लॉ का सेकंड रिवीजन हुआ था। I did वाओ। not touch economic laws. So in August, what I did was, after my second revision of law, I gave like 4 to 5 days, I think. I completed all the case studies, the case study digest totally through your classes. I used to watch your classes and look at the case studies. So it helped me, know the approach, how to go about a case अप्रोच। study. We used to tell us some key points like ऐसे highlight करो, यहाँ पे sides में लिखो. So that really करेक्ट। helped. एंड एक चीज मैंने उस टाइम में किया था जब आपका केस स्टडीज का क्लासेस देखा था, जो भी मुझे केस स्टडी में एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता था ना, मैं आपके इंडेक्स में हर चैप्टर के शुरू में वो लिख लेती थी। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर का जो डिफरेंस आया था वो एक केस स्टडी में डिफरेंस था, आया था, हाँ हाँ हाँ। केस स्टडी डाइजेस्ट। सो आई हैड दैट इन माय दैट समरी। I did not have to look for it very ओ, much during the exams. So that really helped. I did not realize it before the exams कि वो इतना useful रहेगा. But this is what something that I did मेरे differently. को, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, बट मेरे को पता है स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये हमको चाहिए ये वाला, तो आप एक बस हेल्प कीजिए अदिति, आपने जो इंडेक्स बनाया था वो इंडेक्स का स्कैन मेरे साथ शेयर कीजिए, उसको मैं मेरे वाले इंडेक्स में जितना मेरे को रेलेवेंट लगता है उतना इंकॉर्पोरेट करके बच्चों को नया इंडेक्स दे देता हूँ। तो जो हाँ बच्चे अभी बोलेंगे कि सर हमारे पास पुराना इंडेक्स है, या तो तुम नया प्रिंट मार लो है कितना पेज का, या फिर दूसरा आप अपने ही इंडेक्स में खुद ही पढ़ के इंकॉर्पोरेट कर लो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अदिति का भी जो इंडेक्स है ना वो आप लोगों के साथ मेरे इकोनॉमिक लॉ वाले फोल्डर में शेयर कर दूंगा। और जो मतलब मैं अपने चलो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बताओ अदिति। यस सर, कैरी एंड ऑन। देन वो 5 days में मैंने पूरा केस स्टडी दिया था, एंड मैंने उसी टाइम ना एक लाइक कंप्लीट रीड करके, मैं जब भी रीड करती थी ना आई यूज्ड टू मूव फ्रॉम योर इंडेक्स टू द आईसीआर मटेरियल, मतलब मेरे को इंडेक्स पे कंफर्ट लेना था आपके। तो परफेक्ट। दैट व्हेन आई लुक एट द इंडेक्स तो मेरे को पता चल जाए कि अच्छा हाँ ये मॉड्यूल में देखा था मैंने। तो मैंने वो 5 दिन में वो रीडिंग कंप्लीट किया था, एंड देन द लास्ट डे आई टुक अ मॉक फॉर इकोनॉमिक लॉज आल्सो। ऑन द फिफ्थ डे ऑफ योर इकोनॉमिक लॉ Yeah, प्रिपरेशन। yeah. On तो the मेरे fifth को or sixth day, whatever the थोड़ा last day was. Yeah. थोड़ा सा और जूम इन करो, आपने सारे केस स्टडीज किए, केस स्टडीज तो 50 Right. 55 60 जो भी है वो तो आपके हो गए होंगे मान लो एक 20 घंटे में, ठीक है। Hmm. उसके अलावा आपने सारे जो कॉमन चैप्टर्स थे वो तो आपने पेपर 4 का रिवीजन किया ही था, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो आपने रीड कर लिया, करेक्ट? Right. Right. ओके। Exactly. और एक्स्ट्रा पोर्शन आपका मार्क्ड होगा फॉर मे बी Right. बिकॉज ऑफ द आपने भी क्लासेस, वो और मार्किंग्स हाँ हम लोग को दिया था क्लासेस के टाइम, so हाँ it really helped. हम लोग को हाँ, देखने नहीं पड़ा था. हाँ. तो वो एक्स्ट्रा मार्किंग्स आपके थे वो आपने रीड कर लिए कॉमन चैप्टर्स के लिए, जो नए चैप्टर्स थे जैसे कि कंपटीशन और रेरा और बेनामी, ये सब आपने वापस से पढ़ा पूरा Right. And with फ्रॉम your दी revision मॉड्यूल videos. Not विथ like माय ऊपर रिवीजन। ऊपर से देखा था सर, कभी इकोनॉमिक लॉ में मैंने इतना घुस के नहीं पढ़ा है घुस के नहीं कि पढ़ा, एकदम एक ओके एक लाइन वाइज नहीं पढ़ा ओके है। इट्स जस्ट कि ओके एक ओवरव्यू, आपको पता हो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। मेजरली मैं आपके वीडियोस के साथ ही करती थी, कभी भी पढ़ा है ना करेक्ट तो आपका रिवीजन वीडियो के साथ ही देखा है। सो इट टुक मी वेरी लेस करेक्ट टाइम दैट वे। करेक्ट। तो आपने चारों रिवीजन वीडियोस के साथ आपने पढ़ा उसको, और तीनों जो आपका वो था उससे पढ़ा, ताकि मेरे को पता है वो रिवीजन वीडियो कैसे हेल्प करते हैं, मेरे को पता है ये चीज की बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ जाता है कि मेरे को पता है अरे 2 घंटे में मान लो सरफेसी है, तो मेरे को पता है वो मेरे को देख देख के पढ़ना है, वो मेरे को समझ आ गया सरफेसी के रिवीजन के रिक्वेस्ट से, मेरे को समझ आ गया लोग कैसे यूज कर रहे हैं। बट फिर उसके बाद आपने रिवीजन किया, अपना पूरा पढ़ा, केस स्टडीज डाइजेस्ट पढ़ा, और केस लॉस का क्या किया आपने? सर केस लॉस ना मेरे को ऑनेस्टली पढ़ने अच्छे लगते थे, तो मैंने सोचा था कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी था, बिकॉज इतने ज्यादा स्कोरिंग नहीं होते हैं, वो बहुत कम पोर्शन आता है केस लॉस का। करेक्ट। तो मैंने बट फिर भी ना गो थ्रू कर लिए थे ना, जैसे कहीं भी केस लॉस होते थे ना इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, आई वुड मेक अ समरी अपने लैंग्वेज में, मैं लिख लेती थी कि ये चीजें कवर्ड है। एंड आपके ऑडियोज भी सुने थे कुछ कुछ केस लॉस के, तो वो मैंने एक बार लाइक गो थ्रू किए हुए थे।
ये द इम्पोर्टेंट ओके। वंस एटलीस्ट, जो लग रहे थे कि मॉड्यूल में भी रेफर्ड है, तो लाइक रीडिंग द ओके, क्वेश्चन। मतलब वो नाम से जैसे समझ आ जाता है, तो वो सारे केस लॉज आपने पढ़े, ठीक है। और उसके अलावा आपने इंडेक्स यूज किया, और ये 5 दिन में आपने पूरा एक बार पूरा इकोनॉमिक लॉ लिया। पॉइंट राइट। हियर दैट आई वांट टू हाईलाइट इज, हमारे सीनियर्स हमको कभी कभी रेकमेंड करते हैं कि अरे इकोनॉमिक लॉ, अरे 1 दिन 2 दिन। देखो, इकोनॉमिक लॉ भी क्या, एक ऐसा पेपर है, जब इजी आएगा तो आपको 90 लाने की ताकत होनी चाहिए, और जब डिफिकल्ट आए तो आप लोगों को कम से कम एग्जामेशन लाने की ताकत होनी चाहिए, वैसी तैयारी होनी चाहिए। तो 5 दिन आपने पहले अपने क्लासेस किए, फिर आपने 5 दिन दिया, विच इज अ गुड डील। लोग कहते हैं सर मेरे पास 2 दिन बचा है, बताओ इकोनॉमिक लॉ कैसे खत्म करें। तो तुम्हारे पास 2 दिन होने से लॉ का सिलेबस कम नहीं हो जाता। एंड इकोनॉमिक लॉ में तुम्हारे पास इतने सारे केस स्टडीज है करने के, वो डाइजेस्ट में ही 55 केस स्टडीज है। उसके अलावा और टाइम मिला तो तुम कितने अटेम्प्ट के भी आरटीबीएमटी कर लो, लिमिट ही नहीं है। बट एनीवे, राइट। इसके अलावा कुछ और आपने किया ये 5 दिन में? इसके अलावा सर मैंने बहुत सारे स्टिकी नोट्स और अपना मटेरियल थोड़ा हैंडी कर लिया था। जैसे आपके इंडेक्स में आई यूज मल्टीपल स्टिकी नोट्स कि ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, सो आई डोंट हैव टू फ्लिप ऑल द पेजेस टू गो टू दैट चैप्टर। तो वो सब रेफरेंसिंग स्टिकी नोट्स एंड वो इंडेक्स पे ज्यादा काम किया था मैंने, केस स्टडी डाइजेस्ट वाला। करेक्ट, मतलब वो सारे मटेरियल को अपना बनाना पड़ता है। एंड आई अंडरस्टैंड, आजकल लोग बहुत ज्यादा, मैं तुमको बताता हूँ, अभी तो चलो हम लोग आपको इंडेक्स बना के दे देते हैं। जब मैं नवंबर 2018 वाज द सेकंड अटेम्प्ट फॉर इलेक्टिव पेपर, उस समय इंडेक्स वगैरह थे नहीं। मैंने अपने प्रेपरेशन में मैंने उस समय इंटरनेशनल टैक्स लिया था, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल टैक्स का वो था एक हवा जो, क्योंकि ऐसा लगा अभी इंटरनेशनल टैक्स ले लेते हैं, उसके बाद टैक्स का एग्जाम है, तो इट विल गिव यू एन एज। पता चला लग गए हमारे, उसके बाद वाले अटेम्प्ट से तो इन्होंने धोया पूरा। तो उस समय मेरा पूरा इंडेक्स मैंने खुद बनाया था। और मैंने अपने एक नॉन सीए फ्रेंड को कॉल किया था, मैंने बोला भाई बहुत जरूरत है मेरे को तुम्हारे, मेरे को मेरा इंडेक्स बनाना है, और इंडेक्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने 2 दिन ऑलरेडी दिया, उसके बाद भी मैंने उसको समझाया, उसने बहुत सारी गलतियां की, अभी उसकी गलतियों को ठीक किया, पर इंडेक्स बनाने में खुद को इतना एफर्ट लगा। अभी तो इंडेक्स मिल जाता है, तो कम से कम उसको अपना बनाने के लिए तो एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 5 दिन में तो अदिति मैंने यूजुअली देखा है कि लोग यही सब करते हैं, मतलब जनरली यही सब होता है। अब मेरे को पता है गेम असली बदला है आपके दो चीज पे, एग्जाम के 1.5 दिन पहले या फिर एग्जाम के 3 घंटे में, वो दोनों जगह ही गेम बदल सकते हैं। तो एग्जाम के 1.5 दिन पहले वाला बताओ, हाउ डिड यू प्रिपेयर? बिकॉज क्या होता है ना, बच्चों के मन में ये आता है, अरे यार ओपन बुक है, अभी एग्जाम में आएगा तो जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देख के निकलेंगे, अभी क्या पढ़े उसमें, हम तो पढ़ा नहीं जाता है। तो व्हाट डिड यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड हाउ डिड यू आल्सो टेक अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इफ एट ऑल? राइट। ओके, सो एग्जाम के सर अगस्त के बाद ना आई प्लान टू टेक वन डे एटलीस्ट फॉर इकोनॉमिक लॉस अक्टूबर में, बट समहाउ वो हो नहीं पाया था। सो आई कुड पिक इट अप डायरेक्टली इन लाइक द डे बिफोर एग्जाम। उस दिन मैंने सिर्फ आपके रिविजन वीडियोस देखे थे और पेजेस फ्लिप किए थे। आई थिंक इन वन ऑफ योर वीडियोस यू टोल्ड अस कि आप मेरे को सुनते जाओ और बुक देखते जाओ। तो मतलब आपको नहीं देखना था, बुक को देखना था, तो दैट इज द अप्रोच दैट आई फॉलोड। और मेनली रिवीजन वीडियोस देखे थे, एंड आई टुक द हेल्प फ्रॉम माय सिबलिंग्स आल्सो, लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम माय सिबलिंग्स। इकोनॉमिक लॉ में तो बहुत हेल्प किया उन लोगों ने, स्टिकी नोट्स लगाने में, रेफरेंसिंग करने में। लास्ट डे बिफोर कैसे, द मतलब एग्जाम। रेफरेंसिंग में कैसे हेल्प किया? मतलब उनका पढ़ा हुआ था इकोनॉमिक लॉ, कि बस नहीं रैंडमली? नहीं, उनका पढ़ा नहीं होता, आई वुड जस्ट इंस्ट्रक्ट देम कि ये कर दो, और वो कर देते थे। दे वर वेरी गुड फॉर एट एग्जाम्पल इट। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर ऐसा क्या काम है एग्जाम्पल, जो? one more thing that I did was the day before exam, I compiled my material. So there's this person called Rohit Chipper, and आपने भी उसका मटेरियल रेकमेंड किया था, तो उनका मटेरियल मैंने प्रिंट आउट्स निकलवाए थे, और उसमें मैंने उनसे स्टिकी नोट्स लगवाए थे। जैसे आफ्टर एवरी 50 पेजेस एक एक स्टिकी नोट लगा दो, तो दैट मेरे को पेज नंबर ना बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ओ माय दैट वे। गुडनेस, एंड माय ऑल्सो गुडनेस। चैप्टर्स के लिए भी स्टिकी नोट्स लगवा लिए थे कि आप मतलब वेर एवर एरा इज स्टार्टिंग, वेर एवर सफेसी स्टार्टिंग, वहां पे स्टिकी नोट्स लगा दो। तो दीज माइन्यूट थिंग्स आई जस्ट गॉट सम आइडियाज आपके वीडियो से भी, एंड खुद से भी जो जो क्रिएटिविटी आया उस दिन वो सब करा था। बाकी दैट्स नहीं, इट। एक्चुअली खुद का पोर्शन बहुत होता है, बिकॉज एक ना, एक टीचर का फील अलग होता है, एक स्टूडेंट का फील कि मैं अगर इस बुक से कल मेरे को पेपर लिखना है। एंड आई थिंक द वैल्यू एट दैट यू वुडंट रियलाइज, बट व्हाट यू डिड वाज अमेजिंग, वाज यू गेव पेपर 6D का एग्जाम। सो यू रियलाइज दैट हाउ कंफर्टेबल आई एम इन फाइंडिंग थिंग्स। तो आपको समझ आ गया कि यार मेरे को ना कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने बोला कि वो इंडेक्स पे आपने केस स्टडी के बुक पे आपने 50 पेज छोड़ छोड़ करके आपने स्टिकी नोट्स लगवाए, व्हाई? राइट। सो दैट यू कैन राइट। फ्लिप 50 राइट। पेजेस लाइक दैट। वेरी नाइस। सो उस आई थिंक दैट वाज अ वेरी, बट आपने पूरा बुक से नहीं पढ़ा आईसीए मॉड्यूल से एग्जाम के पहले? सर आपके भी समरी बुक से भी पढ़ा था, कुछ कुछ चैप्टर्स मेरे समरी बुक से थे, जैसे आईबीसी ऑफ एमा
मॉड्यूल से करना was very, you know, it was very bulky. वेरी और बल्कि आपके मॉड्यूल में it is like 100% कवरेज है उधर, तो मैंने कुछ चीजें आपके मॉड्यूल से करी थी, बिकॉज पेपर 4 ऑल्सो आई डिड फ्रॉम योर मॉड्यूल्स ओनली, तो मैं कंफर्टेबल थी उससे। बाकी जो एडिशनल चैप्टर्स थे ऑफ कोर्स वो मैंने आईसीआई मॉड्यूल से ही सोल्वली किए थे। ठीक है। तो वैसे मैं एक अपडेट दे देता हूँ कि जो पेपर 6D का समरी नोट्स, आई थिंक अदिति इज रेफरिंग पेपर 6D के कुछ समरी नोट्स जो सॉफ्ट कॉपी में है, जिसमें मैं जो पेपर 4 के ऊपर जो एडिशनल कंटेंट है वो भी डाल करके एक फाइल बना रखी है मैंने, बट वो फाइल अभी अपडेटेड नहीं है। आपके आईबीसी में थोड़े मोड़े अमेंडमेंट आए, आपके फेमा में बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आए अभी पेपर 4 और 6D में, अभी वो फाइल अपडेटेड नहीं है। शायद अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगा, तो आपको नए फाइल्स मिल जाएंगे। बट अदरवाइज आपके वो समरी नोट्स, एंड आई हैव हर्ड दिस अ लॉट, कि इवन इफ इट इज अ ओपन बुक एग्जाम, मैं बार बार बोलता हूँ स्टिक टू आईसीआई मॉड्यूल समरी नोट्स का लैंग्वेज नहीं आप लिख पाओगे एग्जाम में, बिकॉज ओपन बुक है तो पूरा कॉपी पेस्ट करना है, तो क्यों डाइल्यूटेड लैंग्वेज लिखना थोड़ा सा। पर वो क्या कहते हैं, वो उनको वो फेस याद रह जाता है बुक का, समरी नोट्स का, कि लेफ्ट साइड में राइट नीचे सर, कुछ लिखा वो था, राइट साइड में। हाँ, हाँ वो पिक्चराइज्ड वे में वो मेमोराइज हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हाँ, हम लोग ने पेपर 4 पेपर 6 कॉमन जब आपका मटेरियल होता है तो इट रियली हेल्प। राइट राइट। तो आपने एग्जाम के पहले 1.5 दिन पहले पूरा रिवीजन किया, रिवीजन वीडियोस से और अपने बुक से, और आपने बहुत ज्यादा उसको काट छाटने में, अरेंजमेंट करने में, बुक्स रेडी करने में रेडी किया। ठीक है, 3 घंटे का गेम शुरू होता है, 3 घंटे में राइट। सबके पास उतना ही टाइम है। हाउ मच मार्क्स डिड यू अटेंड इन द फर्स्ट प्लेस? फुल 100 मार्क्स और 120? सॉरी, या हाउ फुल मेनी 100 मार्क्स? हाँ, मार्क्स। ओके, डिड यू अटेम्प्ट एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन? No, no, only 100 marks were enough for this. ओके, और else you would have gotten एक्चुअली 100. टाइम वो 4 आवर्स का स्लॉट है तो, बट इट इज लाइक बहुत लेंदी होता है पेपर, अब वो 4 घंटे में डॉट 4 आवर्स पे ही कंप्लीट हुआ था एज फार एज आई रिमेम्बर, वो पूरा तो टाइम आप, लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे यू कैनॉट रिलाई अ लॉट ऑन सर्चिंग एंड देन कॉपी पेस्टिंग, राइट? इज दैट ट्रू कि मिल जाता है और कॉपी पेस्ट हो जाता है? So I won't say it is false. I won't say it is like 100% true. So as I mentioned, Rohit Chipper का जो material था, उन्होंने ना index and all. So the day before exam, he also gave an index for the MCQs that Okay, have, you know, till date all the MCQs that ICI has alphabetically published. arranged. Yes. Yeah, Yeah. alphabetically arranged for each chapter. So I took some time. So you know, after the 15 minutes of reading time, I took additional 15 minutes to look for all the questions, to you know search for everything. जितना जितना मेरे को मिल रहा है, at least वो तो I can, you know, copy and from the material that I carried. And by copy I meant उसमें भी ना आपको थोड़ा careful रहना पड़ता है, because ICI does tweak the questions. वो एकदम same नहीं होता है कहीं भी. So you might get the format, you might get the, you know, the crux of the question that they're asking in a similar manner, but then you have to change your answer. Yeah, yeah, yeah. So yeah, But that also helped. Rohit Chipper's material also helped, and the rest I did with your index and ICI module and your modules also. राइट, नो, आई कंप्लीटली एक्नॉलेज दैट, एंड मैंने अपने एक 6D के वीडियो में ये बोला भी था दैट रोहित चप्पर जो सर है Right. उनके इंडेक्स में बहुत डिटेल्ड है। मतलब मैंने वो इंडेक्स देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला ये बनाने में बैठूंगा तो अगले 2024 में उठूंगा मैं सीधा। दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड इंडेक्स, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट एज इट इज टू द स्टूडेंट्स। बट आई थिंक अगेन you have to acknowledge the fact that that guy prepared such kind of things initially for his own attempt. He didn't expect anyone to come and spoon feed him, राइट? ही प्रिपेयर्ड, उनके पास वो मटेरियल नहीं था जब तक उन्होंने बनाया नहीं खुद। सो दैट शोज द एफर्ट। बट एनीवे, लाइक यू आल्सो प्रिपेयर्ड सम इंडेक्स एंड स्टफ, आई थिंक दैट विल हेल्प आवर जूनियर्स। बट 3 घंटे में काफी इंडेक्स की चीजें आपको मिल गई, वो आपने केयरफुली कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, अगर हमने आईसीआई का जो लैंग्वेज है, रॉ लैंग्वेज है, उसी को अगर मान लो क्वेश्चन सेम मिल गया, आंसर सेम मिल गया, पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर है, 3 पैराग्राफ है, पूरा उठा के छाप दिया, तो वो सही रहेगा कि आंसर को थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है? सर आंसर को एक बार एक यू नो ओवरव्यू लेना पड़ा था मुझे, क्योंकि बहुत लेंदी आंसर्स होते हैं आईसीआई के। यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वे, कॉपी नहीं करा था मैंने पूरा। एक बार रीड कर लो एंड देन यू नो राइट द लॉ का लैंग्वेज, जहाँ पे भी जितना सफिशिएंट है, पूरा लिखने का कोई पॉइंट नहीं था, लुकिंग एट द मार्क्स व्हिच वर टू बी अवॉर्डेड। तो बट या आई मान लो डिड। फॉर एग्जाम्पल 3 पैराग्राफ, देयर आर 3 पैराग्राफ्स एंड यू आर राइटिंग फॉर एग्जाम्पल से 1.5 पैराग्राफ, but that 1.5 paragraph also you would not copy as is, you would read, understand and then write, ऐसा? No, I summarized it. ओके, I ओके। summarized those 3 paragraphs. Yeah. इससे टाइम हुआ, मतलब इसके बाद भी हाउ डिड यू मैनेज टू कंप्लीट इट देन? हाउ डिड यू, लाइक उसमें तो So इट इज अ स्किल, राइट?
Yeah, so maybe I had those skills somewhat, but it I was able to complete the exam also. 1 घंटा लगा था for every case study on an average. वो लगता ही है उतना, बट बहुत जल्दी जल्दी रीड करना होता है सर. कुछ कुछ चीजें आप कॉपी भी कर सकते हो एज इट इज, बट कुछ मतलब आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा अल्टीमेटली. आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा है क्या? Yeah, I do read a lot actually. एंड ऑफ डिस्कशन. तुम हम लोग से नहीं हो पाएगा. कुछ बच्चे मतलब हम जा रहे हैं, नहीं, हमारा फिर काम हो हो गया. जाएगा. सीए फाइनल्स के तो सारे स्टूडेंट्स का रीडिंग स्पीड लास्ट में तेज ही हो जाता होगा. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक स्लो होता है कुछ लोगों का. तो बोले यार अब नहीं पढ़ा जा रहा यार, एकदम आगे नहीं पढ़ा जा रहा. बट It's एनीवे, जस्ट crazy. वन लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली विथ व्हिच वी विल एंड. बहुत सारे बच्चे ना मेरे को ये पूछते हैं कि सर इकोनॉमिक लॉ लेना चाहिए क्या? और कहीं ना कहीं मैं हाँ बोलता हूँ. फिर हाँ हाँ आप तो बोलोगे ही, तो बोले, पूछ क्यों रहे फिर अगर तेरे को ऐसा लगता है मैं बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ तो. व्हाट इज योर ओपिनियन, शुड अ पर्सन टेक इकोनॉमिक लॉ एंड व्हाई? So it is a matter of choice also, like which subject you enjoy. So I personally enjoyed law, reading law also for paper 4. And economic law का ना एक advantage है कि ultimately वो है तो at the end of the day it is law only ना, बाहर से कुछ आएगा ही नहीं. There is no possibility of any new concepts coming in. जो भी है वो module में है. So it is a very safe deal. मतलब That is बहुत that is that is not true though. It has happened in okay. the past. Questions have come outside your material from FAQs, from case studies which are not even case laws which are not even given in your books. But that's fine. Institute is not doing it anymore because इंस्टीट्यूट को पता है कि यार वैसे ही पिछले पंगे हो जाते हैं. क्वेश्चन अंदर की सिलेबस के अंदर का पूछो तो बाहर का पूछेंगे तो और दंगे फसाद हो जाएंगे. तो अभी नहीं आते, बट पहले ये होता था. बट वो तो चलो सबके ट्रू है. अच्छा. बट मान लो बच्चे क्या कहते हैं, सर मैं रिस्क मैनेजमेंट ले रखा हूँ, मैंने 4 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, मेरे से हो ही नहीं रहा है 50 के ऊपर. वुड यू सजेस्ट देम टू शिफ्ट टू इकोनॉमिक लॉ स्टफ? Yes, I think I would, because like it is a very बहुत सिमटा सब्जेक्टिव हुआ क्वेश्चन. सब्जेक्ट है एक तरीके से. हाँ हाँ तो हाँ हाँ. और देयर आर करेक्ट लॉट ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल आल्सो फॉर इट. आईसीआई ने भी बहुत कुछ दिया है. तो करेक्ट. आई थिंक इट इज अ बेटर, लाइक आई वुड सजेस्ट देम टू शिफ्ट टू इट इफ दे वांट टू, ऑफ कोर्स. If they want to. Completely got it, Aditi. And again, many congratulations to you on becoming a CA. ठीक है, इकोनॉमिक लॉ में 90 है, चलो ठीक है, वो तो थोड़ी दिन बाद भूल जाओगे. बट डू यू नो, आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी ऑफ माय स्टूडेंट हु हैड स्कोर्ड मोर देन 90. डू यू नो एनीवन हु, डिड यू कम अक्रॉस No, पीपल? as far as now, even I don't know someone else. ठीक है. So I'll definitely come along with you to receive the award of the highest marks for paper 60. I'm kidding. But anyway, I hope, I I hope wish so, sir. that is the highest marks. मेरे को ऐसा लगता है कि थियरी में इससे ज्यादा आते भी कैसे, मेरे को नहीं लगता आते होंगे, पर आए भी हो सकते हैं, पता नहीं. until I got, so there is a student of ours, मुस्कान नाम है उसका, she secured 89. जब उसके 89 आए तो मेरे को लगा 89 से ज्यादा थोड़ी आता है. फिर अभी आपके 90 आए तो मेरे को लगा 90 से ज्यादा थोड़ी आता है. But I think that is amazing score. You And never know. jokes Thank you, jokes sir. apart, completely apart, it, for any subject I would say, any subject, the credit never goes to the teacher for their marks. What credit goes to the teacher is उनको, he should not make you fall आउट ऑफ लव ऑफ द सब्जेक्ट. ऐसा नहीं कि यार क्लास ले लिया, मेरे को सब्जेक्ट गंदा लगने लग गया. उनको ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट पसंद आ रहे हैं, उसके Right. बाद बच्चे अच्छे संभालते हैं. क्योंकि Hmm. FRSM जैसे क्लासेस होते हैं वो तो बच्चे 2-2 साल पहले लेके बैठे होते हैं. पर कुछ टीचर्स एसएफएम इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बच्चे लास्ट में सोचते रहते हैं अरे एसएफएम तो मेरा जमता है, क्यों क्लास में किया था मैंने मस्त से. सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासेस. Hmm. बट ओवरऑल आई थिंक आई गॉट एवरीथिंग दैट यू. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन. Specifically tell me what are all the materials that you exactly carried to your exam. Let me just name a few. ICI module, ठीक है, पूरा ICI का केस स्टडी डाइजेस्ट. अच्छा आप ही बोलो, पूरा बोलो, मैं लिख लेता हूँ, बोलो. So ICI module, the case study digest, and your index, and Rohit Chipper's material. So What he material, has, what in his material? yeah. So there are these two indexes. One is for the for the subjective questions that we get, and one index is for the MCQs. And then he has these compilers, which includes all the past questions which ICI has Correct, ever correct, published. correct, So correct, that correct. compiler and your summary notes for paper 6D also, and I carried my summary notes for paper 4 also, like your notes for paper ठीक है. 4. And Okay. I for safer side, I carried my law के notes also, जो आपके classes में बनाए थे, क्योंकि ठीक कभी है. कभी वो ऐसा याद आता है कि वहाँ पे था Correct, कुछ तो correct. पढ़ा था, तो उसके लिए. And it did help actually at some points. It did. Yeah, it did. Okay. Okay, anything else?
No, sir, that's it. So ICAI module, And the case case laws study, also. Yeah, the case law case summaries law. given by you. Yeah. अच्छा, वो केस लॉ समरी भी आप लेके गए थे, तो आपने तो उसमें खुद का भी बनाया था ना फिर? हाँ सर, वो मैंने साइड में ही लाइक वो जो साइड में, प्रिंट आउट ओके, मेरे पास साइड में लिखा था। ठीक है। तो आप मेरे साथ फिलहाल अभी इंडेक्स और केस लॉ समरी दोनों शेयर कर देना। ये दोनों मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। बाकी आई वुड रिपीट, आईसीआई का मॉड्यूल, केस स्टडी का डाइजेस्ट जो आईसीआई वाला था, करेक्ट करेक्ट, राइट। और उसमें फिर इंडेक्स, इंडेक्स मेरा वाला रोहित चिपर की सर के सब्जेक्टिव और एमसीक्यू के जो इंडेक्स है वो, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ पास्ट पेपर का कंपाइलेशन जो पूरा है वो, और मेरी दोनों पेपर 4 और 6D की समरी। अब मैं क्लैरिटी दे देता हूँ बच्चों, 6D की समरी अलग से प्रिंट नहीं होती है, अलग से सेल नहीं होती है, वो बस ऐसे ही दिया हुआ एक्स्ट्रा, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। लॉ के नोट्स जो आपने क्लास में बनाए थे, और केस लॉ का समरी जो है मेरा वो वाला, ठीक है, वेरी गुड इनफ। आपने वो एक्स्ट्रा मटेरियल्स नहीं लेके गए थे क्या, जो एफएक्यूज वगैरह कुछ थे एक्स्ट्रा? नहीं सर, वो कुछ सब थोड़े नहीं। से नहीं, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि बच्चे एक आध अटेम्प्ट में एफएक्यूज वगैरह से क्वेश्चन आ गए तो बच्चे सोचते हैं कि ऐसा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट नहीं, बट एनीवे, थैंक यू अदिति, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक हमने बहुत ओके ज्यादा सर, बातें कर ली, थैंक यू फॉर हैविंग बट मी। इट वाज इंसाइटफुल। थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, एंजॉय योर डे। अभी तो एंजॉय योर वीक, एंजॉय योर मंथ, नाउ यू आर अ सीए। देखो बच्चे, देखो नीचे मैंने अपने नाम के नीचे सीए नहीं लिखा है, शुभम सिंघल लिखा है, मैडम ने सीए आदित्य सिंघल लिखा है, ठीक है। एनीवे, एनीवे अदिति, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय। एंड दोस्तों, तुम लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह का कंटेंट आता रहेगा आप लोगों के लिए। पेपर 4 के लिए भी हम टिप्स ले लेते हैं अदिति से, लेकिन अभी टाइम हो गया है। मैं आपके लिए और पेपर 4 के लिए भी लॉ के लिए कंटेंट लेके आता हूँ कि लॉ में कैसे हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू, सी यू अगेन, टेक केयर, दिस इज सीए शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।